गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जिला प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। कल भी कुछ क्लास लिए थे, सभी लोग तैयारी कर लिए हैं। चलिए आज हम देखते हैं सौरमंडल के बारे में। किसके बारे में? तो सबसे पहले आप बताइए कि सौरमंडल किसे कहेंगे, बताइए। तो सौरमंडल किसे कहेंगे? देखिए ये सूर्य है, क्या है? सूर्य है। इनके पास क्या है? एक गुरुत्व शक्ति है। क्या है? कौन सा शक्ति है? गुरुत्व शक्ति। ये क्या करते हैं, अपने गुरुत्व शक्ति के कारण ये जितने भी ग्रह दिखाई दे रहे हैं ना, ये सबको बांध कर रखते हैं। और जिसमें बांध कर रखते हैं उसे क्या कहते हैं? सौरमंडल। क्या कहते हैं? सौरमंडल। क्या कहते हैं? सौरमंडल। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? अब देखिए ये क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य के अतिरिक्त कितने ग्रह हैं? 8। तो कौन कौन? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यही है। ये अरुण है तब वरुण है ना? अब हम देखते हैं कि भैया इसको हम लोग याद कैसे करें, लॉन्ग टाइम तक याद कैसे रखें। तो फिगर समझिएगा, ये सूर्य है। हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझाएंगे। इसी को जब आप बड़े होंगे ना, कंपटीशन में आएंगे तो लॉन्ग मने समझाएंगे, ज्यादा समझाएंगे, है ना? अभी जितना जरूरत है उतने ही समझाएंगे। अब क्या है ये? तो क्या है? सूर्य है। सूर्य है। क्या है? सूर्य। तो सूर्य सौरमंडल का जनक कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य सौरमंडल का क्या कहलाता है? जनक। यानी सबका मालिक, सबका पिता कौन है? कौन है? और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? सूर्य। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य हो जाएगा। अन्य ग्रहों में कहा जाएगा तब बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य, और सौरमंडल का जनक कौन है? तो सूर्य। सौरमंडल का जनक भी कौन हो जाएगा? सूर्य। इतना समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? अब देखिए हमको ये देखना है कि जो सूर्य है पूर्व से पश्चिम की ओर ये लोग परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीक ग्रह बुध है। उसके बाद में कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? शुक्र है। और उसके बाद में कौन सा है? कौन सा है? पृथ्वी। उसके बाद उसके बाद मंगल है ना? उसके बाद उसके बाद चलिए, अब ये जो सूर्य है, सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट होते हैं? बोलिए, सूर्य में हाइड्रोजन कितने परसेंट होते हैं? 71%। कितने होते हैं? 71%। कितने परसेंट? और जो इसमें हीलियम भी होता है, हीलियम कितने परसेंट होते हैं बताइए? हीलियम 26.5%। हीलियम कितने होते हैं? कितने होते हैं? 26.5। और अन्य तत्व भी होते हैं जो 2.5% होते हैं। तो अब इसके बारे में हम शॉर्ट में जानते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य के नजदीक कौन है? बुध। लेकिन पूछा जाए कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। क्यों? हमने बताया था कि निकट तो ये है, आपसे पूछे कि छोटा ग्रह कौन है? बुध। और सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। लेकिन यहाँ तो निकट है तो ये गर्म होना चाहिए, लेकिन ये गर्म नहीं हो रहा है, दूसरा गर्म हो जा रहा है। क्या? तो ये गर्म हो जा रहा है, ये दूर है। तो क्यों? तो सूर्य से जो सौर प्रवाहित होता है ना, उससे क्या हो जाता है, यहाँ के सब गैसों को लेकर प्रवाहित हो जाता है। अब गर्म होने के लिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना, तभी ना गर्म होगा। लेकिन यहाँ तो सब ये प्रवाहित करके लेके चला जाता है, जिस कारण ये गर्म नहीं होता है। इसीलिए ये ना होकर और ये दूर पड़ जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? शुक्र। सूर्य के गर्म ग्रह कौन सा होगा? शुक्र। और शुक्र को और कुछ कहते हैं, चमकीला ग्रह किसको कहते हैं? चमकीला ग्रह। तो 2 को क्वेश्चन बना। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध, सूर्य के छोटा ग्रह बुध, और सूर्य से गर्म वाला ग्रह शुक्र। अब हम देखते हैं ये सूर्य से पृथ्वी है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी को कौन सा ग्रह? अंतरिक्ष में जब जाइएगा
अंतरिक्ष में से देखिएगा तो नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा, पानी ही पानी। अब पानी कैसा कलर दिखाई देता है, नीला। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी आपका नीला ग्रह है। कौन सा ग्रह है, नीला ग्रह है। अब ये देखिए, ये मंगल है, मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह। अब ये जो है सब स्टार के चिन्ह बनाया है छोटा छोटा, ये सब आपका क्षुद्र ग्रह है। क्या है, क्या है, इसको हम क्षुद्र ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह के इधर है 1 2 3 4, इसको कौन सा ग्रह कहेंगे, आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह, आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह, इसको हम इंग्लिश में टेस्टियन ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह, तब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसको क्या कहते हैं, टेस्टियन ग्रह। और ये जो होता है क्या होता है, मजबूत होता है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल चट्टान के तरह होता है, मजबूत होता है। क्या होता है, चट्टान की तरह होता है, मजबूत होता है। कौन कौन, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और ये सब क्या हो गया, क्षुद्र ग्रह। क्या हो गया, क्षुद्र ग्रह। अब हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह के बाद में यहाँ बृहस्पति है, मिटा दिया है कोई, यहाँ क्या है, बृहस्पति है। यानी बृहस्पतिवार ये क्या होता है, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पतिवार। यानी सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अब देखते हैं सूर्य का यहाँ पर एक शनि है। क्या है, शनि है। ये क्या है, शनि ग्रह। शनि ग्रह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शनि ग्रह का कुछ लिखा है क्या, हरा ग्रह। हाँ, शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है। कितना, तो 82 शायद है, 82। कितना, 82 ग्रह शनि के पास है। कितना, 82। ठीक है। उसके बाद अरुण, अरुण जो है ना चपटा है, चपटा हुआ। कौन सा है, अरुण। और वरुण हो गया, वरुण क्या हो गया, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर। अब हम इसको याद करेंगे। हाँ, अब ये जो 4 ग्रह है ये सब तरल और गैस में है। यहाँ से ये 4 को छोड़कर बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये चारों तरल और गैस है। चारों क्या है, तरल और गैस है। तो भैया क्या होंगे, ये कमजोर ही होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, मजबूत होंगे। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि इसको याद करना है। क्या करना है, हमें याद करना है। तो कैसे करेंगे, अब आपको ये चारों दिमाग में रखना है। कैसे याद में रखना है, तो सबसे पहले बुध शुक्र, तो यही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं। देखिए दूरी, दूरी के हिसाब से तो 1 नंबर में क्या होगा, बुध। 2 नंबर में क्या होगा, 3 नंबर में क्या होगा, 4 नंबर में क्या होगा, मंगल। तब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन ग्रहों को क्या कहते हैं, टेस्टियन ग्रह। कौन सा ग्रह, कौन सा ग्रह। अब देखिए बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इसको क्या कहते हैं, जेवियन ग्रह। इसको कौन सा ग्रह, ये 4 हो गया। तो सूर्य से दूरी के अनुसार तो कहेगा कि सबसे दूर कौन सा है, वरुण। ये और सबसे नजदीक कौन सा है, बुध। तो सूर्य के जल्दी से ना चक्कर कौन लगा लेगा, बुध के वरुण, बुध। तो ये ज्यादा चक्कर करेगा। और वरुण क्या करेंगे, ज्यादा देर में करेंगे, है ना। अब ये समझ गए। आगे देखिए, अब ये दूरी के अनुसार हो गया, लेकिन पूछेगा आकार के दृष्टि से कि सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आकार के दृष्टि से चले तो सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति। कौन है, बृहस्पति 1 नंबर। अब इसको याद करने के लिए 1 2 3 4 ऐसे उत्तर देना है। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बोलिए बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब 4 को आ गया, ऐसे लाइन से लिख कर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, 1 2 3 4 आएंगे, अब फिर 1 छोड़कर ऊपर चलेंगे 5, फिर चलेंगे ऊपर 6, यानी 5 नंबर में पृथ्वी, तब क्या है शुक्र, फिर नीचे आ जाएंगे मंगल, अब फिर ऊपर चल जाएंगे। आया ट्रिक समझ में, 1 2 3 4, और 4 पर से क्या चलेंगे, 1 छोड़ के 5, 1 और छोड़ के ऊपर 6, छोड़ के नहीं उसके ऊपर 6, फिर नीचे 7, फिर ऊपर 8। 1 2 3 4, 4 पर से चले जाएंगे 5, 5 पर से 6, 1 छोड़ के फिर 7, फिर 8। 1 2 3 4 4, 1 छोड़ के ऊपर 5, उसके ऊपर 6, फिर नीचे 7, फिर 8 हो गया। अब सबसे इसमें बड़ा आकार में कौन है, बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन है आकार में, 8 नंबर बुध।
आगे समझ में। अब हम चलेंगे भैया घनत्व वाला। घनत्व लिखवाए थे ना, सबसे अधिक घनत्व किसका था? पृथ्वी का। अब हम देखते हैं पृथ्वी यहाँ कहाँ है, खोजिए। 1 नंबर बुध शुक्र पृथ्वी, यहाँ देखिए यहाँ पे है घनत्व वाला। भाई छोटा सा बड़ा है, अभी ये नहीं बताए, घनत्व वाला बता रहे हैं, ये घनत्व वाला है, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर आया, तब पृथ्वी बड़ा है। उससे बड़ा घनत्व किसका है? बुध का। उससे शुक्र, तब मंगल, फिर वरुण, फिर बृहस्पति, फिर अरुण, फिर शनि। अब 12 घनत्व देख लिए। अब छोटा क्रम में देखते हैं, सबसे छोटा कौन है भैया? बुध। उससे बड़ा कौन सा है? शनि, सॉरी बुध पर से क्या आएगा? यहाँ देखिए ये मंगल, तो छोटा से तो बुध मंगल, तो यहाँ तो बुध था, फिर कहाँ चला गया? मंगल। उसके बाद क्या है भैया? बुध मंगल, उसके बाद 3 नंबर में शुक्र, फिर 4 नंबर में पृथ्वी। आया समझ में? आया समझ में? तो ये हमारा एक संक्षेप में, इसमें और अब पृथ्वी के बारे में सब बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ाएंगे, अब इसके बारे में पढ़ाएंगे, मंगल के बारे में, पृथ्वी, शुक्र, बुध, सूर्य के बारे में ही अभी बहुत कुछ जानना है। तो ये सब आप आगे जब जाएंगे तब आपको जानना है। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध। उसके बाद में सूर्य से दूसरा नंबर पे कौन है? शुक्र। शुक्र को कौन सा ग्रह कहते हैं? चमकीला ग्रह। उसके बाद में सूर्य के सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? पृथ्वी। तब पृथ्वी पर जिसे हम लोग निवास करते हैं, हम लोग रहते हैं, ये सभी ग्रहों में से एक ग्रह है। अब ग्रह क्या है? ठीक है, ग्रह का अपना कोई रंग नहीं होता है, ये चमकता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चमकता है तो सूर्य के प्रकाश से। ऐसा समझिए, किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से ये लोग चमकता है, इनका कोई अपना रंग नहीं है। ऐसा समझ में? अब इन लोगों का कितना दिन में घूमता है ये सब बता देंगे, ठीक है, आगे क्लास में आएंगे। तो उसके बाद में क्या है? मंगल। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह, लाल ग्रह। उसके बाद में शनि। शनि क्या है? सबसे ज्यादा उपग्रह वाला। उसके बाद अरुण। हाँ, अब देखिए ये आप लोगों के पास एक है गेम खेलने के लिए आप लोग लाए हैं, ठीक है। अब ये क्या है? यहाँ पर दिया है इंग्लिश नाम, अब यहाँ हिंदी में लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है? मरकरी, ये मरकरी है। अब सब निकाल कर इसमें बैठाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये मरकरी है। अगर बैठ गया तो ये बैठ गया इसमें, तो अर्थ है यानी पृथ्वी है। क्या? ये वेनियस है, वेनियस माने शुक्र, ठीक है। ये सब आपको एक ग्रह दिखाई दे रहा है, ये सन है, गर्म है, इसलिए इसमें लाल लाल है। हमारे पास लाल नहीं था तो कुछ अलग कलर कर दिए हैं, ये है। उसके बाद यहाँ मार्स है, जुपिटर है, ठीक है। ये सब आप लगा लगा कर देख सकते हैं। ये क्या है? सौरमंडल। क्या है? क्या है? आगे समझ में? इतना समझ में आया कि नहीं? तो अब पूछें जो बता देगा लोग। चलिए आप सृष्टि बताइए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, वेरी गुड। आप बताइए आदर्श, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वेरी गुड। आदित्य आप बताइए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वेरी गुड। आप बताइए राजीव, सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वेरी गुड। आप बताइएगा, आप बताइएगा आशीष, सबसे अधिक घनत्व किसका है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए सब लोगों के लिए एक बार ताली बज जाए। कंप्लीट हो गया। और इस टॉपिक को आप लोग इतना ही याद रखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, ये पकड़िए, किनका है?